नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रसोई घर से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसे हमें कैसे और कहां पर रखना चाहिए। मान लीजिए कुछ नई चीजें हमारी खराब हो चुकी हैं तो उसे हमें कब खरीद के लाना चाहिए। इस तरह से घर गृहस्थी की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। कई इसमें आपके कमेंट भी होंगे जो कि मैंने उस पर शामिल किया है और इस तरह की जानकारी मैंने आपको एक वीडियो दी है जो कि आप सभी ने बहुत पसंद करी है और आप सभी के रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो पर आप एंड तक बने रहें जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करेंगे रसोई घर से। जैसे कि रसोई घर में बहुत सारी चीजें हम रखते हैं और रसोई घर में ही हमारा ज्यादा समय व्यतीत होता है। गृहिणियों का, जो बाहर कामकाजी महिलाएं हैं उनके बारे में तो वो ज्यादातर ऑफिस में बिताती हैं, लेकिन जब भी किचन में आती हैं तो किचन के रख रखाव पे उन्हें जरूर ध्यान देना चाहिए। इन सभी चीजों को थोड़ा सा वास्तु के अनुसार रखेंगी तो आपके घर परिवार में रहने वाले सदस्यों पे इसका शुभ परिणाम होगा। कहने का अर्थ है कि सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी और आप सभी को उसका लाभ मिलेगा। घर में जो बच्चे होते हैं उनको भी इसका लाभ मिलता है। हर तरफ से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और उससे आपका परिवार सुचारू रूप से चलता है। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चकला बेलन की। कई लोगों ने हमें कमेंट भी किया था कि मैडम आप इस पे एक वीडियो बनाएं। तो अभी कम समय होने के कारण हम दो चार टिप्स आपको इसमें जरूर बताना चाहेंगे कि आपको चकला बेलन कब खरीद के लाना चाहिए। जैसे आपका पुराना हो गया यूज करते करते, टूटे चकले बेलन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि जब आप रोटियां बेलें तो खटखट की आवाज नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर में अशांति हो सकती है, कलह क्लेश बढ़ने का चांस रहता है। जब खटखट बोलता है तो एक प्रकार की ऊर्जा क्रिएट होती है, आवाज, तो वो सकारात्मक नहीं होती है। इसलिए जब भी आपके चकले से इस तरह की आवाज आए तो आप पहले तो एक गीला कपड़ा डाल लें और उसके ऊपर अपना चकला टिका लें। कभी कभी जो उसके पाए लगे होते हैं, टुकड़े गुट के, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, लकड़ी के होते हैं, थोड़ा सूख जाते हैं तो भी इस तरह से चीजें हो जाती हैं। बहुत डरने की बात नहीं होती है, बहुत सारे लोग डरा देते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान दें। अगर मान लीजिए आपका चकला चेंज करने लायक है तो आप एक नया चकला ला लें। तो लाना कब है? कभी भी लकड़ी का जो चकला बेलन होता है शनिवार या फिर मंगलवार के दिन आपको नहीं लेना चाहिए। ये अशुभता की निशानी होती है। कहने का अर्थ है कि जो लकड़ी होता है वो सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य की जो भी संबंधित चीजें होती हैं उसे हमें शनिवार वाले दिन या फिर मंगल वाले दिन नहीं करना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आपको बुधवार वाले दिन चकला बेलन नया खरीद के लाना चाहिए और जब भी आप नया चकला बेलन खरीद कर लेकर आए तो उसे पहले पानी से धो ले। बाहर की गंदगी वगैरह लगी रहती है, अभी कोरोना के चक्कर में तो वैसे भी सभी चीजें हम लोग को धोनी पड़ती है, तो भी आपको धोना चाहिए। और उसके बाद आपको एक हल्दी से या फिर कुमकुम से स्वस्तिक का निशान बनाना चाहिए। हम जो भी चीजें लाते हैं, हमारे सनातन धर्म में ये बताई गई है कि नई चीजों का इस्तेमाल करने से उसकी शुभता बनी रहे, उसका शुभ परिणाम प्राप्त हो, वो चीज हमारे साथ ज्यादा समय तक टिकी रहे। इसलिए स्वस्तिक का निशान बनाया जाता है हर जगह। आप कोई बड़ी से बड़ी चीज ला रहे हैं, गाड़ी ला रहे हैं, आप बच्चों के साइकिल ला रहे हैं, आप अपने घर में कोई नया बर्तन यूज करने जा रहे हैं या गैस चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्वस्तिक का निशान जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों, मैंने आप एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि स्वस्तिक का निशान हमें क्या क्या लाभ देता है। ये एक प्रकार का सिंबल है, तो आप ये जरूर ध्यान में रखें। तो बनाएं, उसके बाद उसे माँ लक्ष्मी स्वरूप समझकर आप प्रणाम करें और उसके बाद थोड़ा सा चावल का छींटा लगाएं, धूप दीप दिखा सकते हैं आप। इस तरह से करने के बाद कोई मीठी, जब भी हम लाते हैं तो मीठा आहार बनाते हैं तो थोड़े से आटे में गुड़ या चीनी मिला के आप जो है आटा गूंथ लें और उसके बाद उस पे पहले मीठा पराठा या मीठी रोटी बेलकर आपको सेक कर अग्नि देवता को समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद आप अपने परिवार के लिए रोटियां बनाएं, हो सके तो एक गौ माता के लिए पहली रोटी बना दें। तो इस तरह से आप अपने चकले बेलन का इस्तेमाल करें और चकला बेलन धो के तुरंत आपको रखना चाहिए। जूठा चकला बेलन ऐसे ही रसोई में पड़े नहीं रहने देना चाहिए और
रखना कहाँ पे है, कई लोगों ने ये भी जानना चाहा था। तो जो भी भारी चीजें होती हैं, घर की जो स्टोरेज वाली चीजें होती हैं, उससे आपको साउथ वॉल पे रखना चाहिए। साउथ की वॉल पे सभी स्टोरेज वाली चीजें आपको लगाना है। कई लोगों की ये भी समस्या होती है दोस्तों कि उनके वहां पे प्लेस नहीं होती है, स्थान नहीं होता है। तो ऐसे में आपको ईस्ट की वॉल का चुनाव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि उधर जो साउथ की वॉल होती है उसे हैवी रखना होता है। जितने भी घर की हैवी चीजें होती, भारी चीजें होती हैं, उसे आपको साउथ की वॉल से टिका के रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका बेडरूम है, तो साउथ की वॉल से आपको बेड रखना है, लेकिन दीवार से थोड़ा सा स्पेस आपको रखना है, क्योंकि दीवार से एक जो ऊर्जा होती है वो आपके बेड में नहीं आनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरह से इन सभी चीजों का ध्यान दें। रसोई घर में जो भी आप आटा, दाल, चावल, जो भी इस तरह की स्टोरेज आप करते हैं, वो भी साउथ की वॉल पे ही करें। यानी कि जमीन पे आप रख सकते हैं, या फिर आप डिब्बे हैंग करना चाहते हैं, अलमारी में लगाना चाहते हैं वो भी, या फिर आपने कोई रैक लगा रखा है उसमें, कहीं भी आप स्टोर करें। या फिर बर्तन वाला जो रैक होता है आजकल, तो आप उसे वेस्ट के साउथ में साउथ या वेस्ट के कॉर्नर में लगा सकते हैं, या फिर साउथ और वेस्ट दोनों वॉल आप ले सकते हैं, वहां पे सभी चीजें स्टोरेज करें। ये बहुत ही अच्छा होता है, तो इस बात का ध्यान दें। अब हम बात करेंगे तवे की। वैसे तो तवा पे मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दी है, लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो तवे को भी आपको क्लीन करके हमेशा रखना चाहिए। लोहे का तवा ज्यादातर अच्छा होता है, आप पर डे यूज करें। कभी कभी डोसा वगैरह बनाने के लिए आप जो नॉन स्टिक तवा होता है उसे आप यूज करें, लेकिन ज्यादातर लोहे का तवा या लोहे की कढ़ाई यूज करना होता है। हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इससे डायरेक्टली आयरन हमारे बॉडी में जाता है, जिससे हमारे बाल, हमारे जो हड्डियां होती हैं और भी सभी चीजों में आयरन बहुत हेल्प करता है। और दोस्तों, तवा भी आपको रखने के लिए साउथ की वॉल चुनना चाहिए, वहां पे खड़ा करके रखना चाहिए। पलट के कभी भी तवे को नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कभी भी, जैसे बहुत सारे लोग गैस चूल्हे के पीछे या फिर गैस चूल्हे के नीचे या फिर आजू बाजू इधर उधर नहीं रखना चाहिए। जब तवा ठंडा हो जाए तभी आप उसके ऊपर पानी डालें। गरम तवे पे कभी भी पानी नहीं डालने चाहिए, जो पानी के छींटे होते हैं उसे आपको नहीं डालना है। जब आप नया तवा इस्तेमाल करें पहली बार, तब आप उस पे थोड़ा सा दूध का छींटा लगाएं, उसके बाद आप अपने तवा को इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो आपको पहले दूध का छींटा तवे पे लगा देना है, उसके बाद अपनी रोटियां पकानी है। जैसे मैंने नमक का भी इस्तेमाल करने के लिए आपको बोला था कि नमक थोड़ा सा आप उस पे डालें गरम तवा को, और उसके बाद उसको आप पानी डाल के साफ करें, यानी कि धोने के लिए। गरम गरम तवे पर हमें उसकी सफाई नहीं करना चाहिए, जब तवा ठंडा हो जाता है तभी हमें साफ करना है। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में हमें इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं, तो इस तरह से छोटे से उपाय आप कर लें। उसके बाद अपने तवा को क्लीन करके और खड़ा करके साउथ की वॉल से टिका के या फिर वेस्ट की वॉल से टिका के आपको रखना चाहिए। पलटी मार के तवा नहीं रखना है। तो अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए आप अपनी रसोई में फ्रिज रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों की रसोई घर काफी बड़ी होती है, तो वो फ्रिज वगैरह सभी उसमें स्टोर करते हैं, या फिर आजकल इंटीरियर डेकोरेशन वाले जो आते हैं वो भी सभी चीजें अरेंज करवा देते हैं। तब आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको वेस्ट की दीवार पे ईस्ट और वेस्ट, जैसे पूरब और पश्चिम की दीवार होती है, तो पश्चिमी दीवार पर आपको रखना चाहिए। वेस्ट की साइड में आपको अपनी फ्रिज को अरेंज करना चाहिए रसोई घर में। ये हमारे लिए ज्यादा शुभ होता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें खाना परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम अपने घर में खाना बनाते हैं, तो आप सभी को पता है कि पहली रोटी आपको गौ माता के लिए बनानी चाहिए। पहले आपने देखा होगा, जो दादी नानी रहती थी, वो पहले छोटी सी इस तरह से बॉल लेती थी और उसे तवा पे डाल देती थी और उसे अग्नि देवता को समर्पित करती थी। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें गौ माता नहीं मिलती है, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक उपाय दिया था कि पर डे आप सूखा अनाज अलग अलग एक कंटेनर बना ले, उसमें स्टोर करते जाएं और 1 महीने में आप उसे किसी आश्रम में दान कर दें। गौ माता के जहाँ पे गौशाला होती है वहां पे आप दान कर सकते हैं। और लेकिन वैसे भी पहली रोटी हमें नहीं खानी चाहिए, तो आप छोटी सी बॉल ऐसे बना के और अग्नि देवता के नाम से उसे डाल सकते हैं। तो ये खाना बनाते समय जरूर ध्यान रखें। मान लीजिए आपका भोजन तैयार हो गया है, तो सबसे पहले किससे भोजन परोसना चाहिए। वैसे तो अभी सब साथ में खाते हैं,
जो है जॉइंट फैमिली हो या फिर सिंगल हो, टेबल पे ही बैठ के सभी खाना भोजन पसंद करते हैं। वैसे भी आपको एक उपाय के तौर पे अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, सबसे पहले उन्हें भोजन के लिए कहना चाहिए और बच्चों को भी आपको दे देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को हम बाद में देंगे, बच्चे और बुजुर्गों को सबसे पहले भोजन आपको परोसना है। मान लीजिए बुजुर्ग मना कर देते हैं कि अभी हमें नहीं खाना है, बाद में खाएंगे, तब आप किसी अन्य को भोजन दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी को भोजन परोसे तो पहले उसे बिठा लें, उसके बाद उसके सामने भोजन की थाली आनी चाहिए। ये नियमानुसार होता है। पहले भोजन परस के फिर उस व्यक्ति को बुलाने का कोई औचित्य नहीं होता है। पहले की परोसी हुई थाली दुश्मन के नाम से निकाली जाती है, ऐसा मान्यता है। तो इसलिए जब भी आप भोजन परोसे तो पहले आसन रखें बैठने के लिए, उसके बाद आप भोजन को आसन दें और फिर पानी रखें और उसके बाद भोजन की थाली। ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है भोजन परोसने का। और भोजन करते समय बार बार उठना नहीं चाहिए, ये भोजन का अन्य देवता का अपमान होता है। तो एक बार में बैठें और भोजन समाप्त करके ही आप उठें। जैसे अभी पहले के लोग ये सभी चीजें बहुत ध्यान में देते थे, लेकिन अभी क्या है, मोबाइल का जमाना है, किसी का फोन आ गया, फोन चार्ज में लगा हुआ है, तो ये सभी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और काम करते करते, यानी कि आप फोन चला रहे हैं और उस समय भोजन कर रहे हैं, भोजन को शांत भाव से और चबा चबा के खाना चाहिए, जिससे हमारा भोजन डाइजेस्ट अच्छी तरीके से हो और हमारे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, ज्यादातर अनडाइजेस्ट यानी कि भोजन आपका नहीं पचता, उसके कारण ही बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए भोजन का खास ख्याल आप रखें और भोजन को एक साथ मिलके आपको भोजन करना चाहिए। हो सके तो रसोई घर में, यदि आपका डाइनिंग एरिया रसोई घर में है तो बहुत अच्छी बात है। आपका रसोई छोटा है तो आप अपने परिवार के साथ में हफ्ते में एक दिन रसोई घर में बैठ के भोजन जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में कलह कलेश नहीं होता है, आपके घर के बहुत सारे ग्रह बैलेंस होते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान में रखें। पूरी फैमिली नहीं खा सकती है तो एक एक मेंबर को एक एक दिन आप भोजन करा सकते हैं। जैसे सुबह का नाश्ता है तो आप वो रसोई घर में लाके दे दें, चेयर टेबल आप लगा सकते हैं या जमीन पे आसन बिछा सकते हैं। इस तरह से करना भी बहुत ही शुभ होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और भोजन करने के बाद आपको जो अपनी थाली होती है उसे स्वयं रखना चाहिए। जूठी थाली किसी और से नहीं उठवानी चाहिए। उसका रीजन होता है जो आपका पुण्य होता है, आपने दिन में सुबह सवेरे पूजन किया, कुछ दान पुण्य किया, कुछ अच्छे मीठे शब्द आपने किसी को बोले, वो सामने वाला व्यक्ति खुश हुआ, उसके दिल से आशीर्वाद निकला, ये सभी चीजें जो व्यक्ति आपका जूठा उठाता है उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा मंदिरों में, लंगरों में जब भी बहुत शौक से लोग ये कार्य करते हैं, जूठी थाली उठाने का कार्य करते हैं, बहुत ही शुभ होता है। इसलिए आप अपना थाली जो होता है भोजन का स्वयं, अब जहाँ पे जूठी थाली रखने का स्थान बना है वहां पे आपको रखना चाहिए। एक बहुत जरूरी चीज है जो गौर करने लायक है कि जो गृहिणियां होती है ज्यादातर ये गलतियां वही करती हैं कि घर के सारे काम निपटाने के बाद वो स्वयं भोजन करती हैं और उसके बाद अपने बेड के नीचे, कभी सोफे के नीचे थाली रख कर सो जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप लगातार इस तरह से कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे आपके घर में कलह कलेश ज्यादा होती है, आपके घर में धन हानि का योग बनता है। तो आप जब भी भोजन करें तो थाली यथास्थान रखें, हो सके तो तुरंत धो के रखें। जूठी थाली कभी भी इधर उधर ना बिखेरें। अपने बच्चों को भी आप सिखाएं और कभी भी डाइनिंग टेबल के अलावा, जैसे आपका स्टडी टेबल है उस पे बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए, या फिर आपके ऑफिस का जो टेबल होता है उस पे भी बैठ के आपको भोजन नहीं करना चाहिए। आप उस स्थान से अलग हटके आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन स्टडी टेबल पे या फिर जो ऑफिस की टेबल चेयर होती है उस पे बैठ के कभी भी आपको भोजन नहीं करना होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों कि आपको जूठे बर्तन, जो आपके जूठे बर्तन होते हैं उसे रसोई घर में रात भर नहीं छोड़ना चाहिए। रात को रसोई में, एक तो आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे तो भी हानिकारक होता है। रात को बहुत सारे मक्खी मच्छर कीटाणु विषाणु उड़ते हैं जो कि जूठे बर्तनों पर आकर रहते हैं और फिर सुबह उसे हम क्लीन करते हैं तो वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उस पे जर्म्स लगे होते हैं। आपको रात को ही बर्तन धो के रख लेना चाहिए। मान लीजिए आपके घर कोई हेल्पर है, वो आपका ये कार्य करती है, तो आप सारे बर्तन से जूठे हटा के और एक पानी में डाल के रखें।
पानी क्या होती है कि हमारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और पानी में डालने से ये सभी जो कीटाणु विषाणु हैं वो सभी चीजें पानी में नहीं प्रवेश करेंगे और आपका बर्तन सेफ रहेगा। इस तरह से करें और रसोई घर से अलग उठा के रखें। एक कोई बड़ी बास्केट आप ले लें या फिर बाल्टी भी ले सकते हैं। इस तरह से करके आपको बर्तन हटा देना चाहिए और रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इन सभी बातों का जरूर आपको ध्यान देना है, तभी आपके घर में धन की वर्षा होगी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इनके घर में देखिए बहुत सारे धन आते हैं, सभी लोग जॉब पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को भी जोड़ के देखा जाता है, धन आने का मार्ग खुलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।